Good morning, class. Today's topic is semen analysis. I am Sanjay Pingolia from Manas Paramedical College. So let's start. First of all, इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन. सीमन एनालिसिस से पहले अपन इंट्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे. सीमन इज द फ्लूइड रिलीज्ड ड्यूरिंग इजेकुलेशन. सीमन है एक फ्लूइड है जो रिलीज होता है आपके इजेकुलेशन प्रोसेस के दौरान. इट कंटेन्स स्पर्म सेल्स, सेमिनल फ्लूइड्स. ओके, स्पर्म सेल्स की सबसे पहले बात करें. प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस. इसमें प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है. दिस कैन फर्टिलाइज एन एग, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एग्स को फर्टिलाइज करने. सेमाइनल फ्लूइड, secretions from the seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral glands that nourish, protect and transport sperm. जो सेमाइनल फ्लूइड होता है और सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल है वो आपके स्पर्म के नरिशमेंट को, प्रोटेक्ट को एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म. Semen is typically whitish or grayish and has a gel-like consistency immediately after ejaculation before become more liquid within 15 to 30 minutes. जब आप सीमेन डिस्चार्ज करते हो, इजिकुलेट करते हो, तो वो whitish grayish या फिर जेल लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है. बट बिफोर बिकमिंग मोर लिक्विड विद इन 15 to 30 मिनट, आफ्टर 15 to 30 मिनट्स उसके अंदर लिक्विफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी. Collection of semen for semen analysis. Semen analysis is a laboratory test used to evaluate male fertility by examining the quality and quantity of semen and sperm. Semen analysis आपके laboratory test होते हैं जिसका यूज अपन मेल फर्टिलिटी का यूज करने में, जो कि एग्जामिनेशन करते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमन एंड स्पर्म. सीमन और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को एग्जामिन करने के लिए अपन सीमन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ सीमन सैंपल. अब कोई भी एनालिसिस करते हैं उससे पहले अपन को सैंपल का कलेक्शन देखना होता है कि वो अपन कलेक्ट कैसे करते हैं, किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना होना चाहिए. सबसे पहली बात करते हैं पीरियड ऑफ एब्सिस्टेंस, कि अपन को जो गैप होता है, इजैकुलेशन गैप होना चाहिए, वो मिनिमम कितना होना चाहिए. द पेशेंट शुड अवॉइड इजैकुलेशन फॉर 2 to 7 days बिफोर सैंपल कलेक्शन. जब पेशेंट को सैंपल कलेक्ट करेगा तो उसके 2 से 7 दिन पहले तक उसकी जो इजैकुलेशन टाइम होता है उसको अवॉइड करना चाहिए. मिनिमम 2 से 7 दिन का गैप होना चाहिए. दिस इंश्योर कैन एक्यूरेट स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी. अगर आप 2 से 7 दिन का इजैकुलेशन गैप रखते हो तो आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी और जो काउंट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं. मेथड ऑफ कलेक्शन. Semen should preferably be collected by masturbation into a clean, sterile, wide-mouthed, leak-proof container. जो सीमन होता है उसको अपन मास्टरबेशन प्रोसीजर के द्वारा क्लीन, स्टेराइल, वाइड माउथ, मतलब जिसका कंटेनर का माउथ क्या हो, वाइड हो, लीक प्रूफ कंटेनर हो, उसके अंदर अपन कलेक्ट करते हैं. The entire ejaculate should be collected because the first portion contains the highest concentration of sperm. बिल्कुल सही बात है. आप जब सीमन डिस्चार्ज करते हो तो उस दौरान जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन कवर करता है स्पर्म. अवॉइड कंटामिनेशन. डू नॉट यूज ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट्स, सलाइवा और कंडोम्स. जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए आप कोई लुब्रिकेंट, कोई सलाइवा या फिर एनी टाइप्स ऑफ कंडम्स यूज में नहीं लेंगे अनलेस स्पेशल नॉन टॉक्सिक कलेक्शन कंडम इज प्रोवाइडेड. अगर आप कंडम यूज ले रहे हो तो नॉन टॉक्सिक कलेक्शन कंडम्स को आप क्या करना चाहिए, यूज में लेना चाहिए. द सैंपल मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड विद यूरिन, वाटर और सोप. जो आपका सीमन सैंपल होता है वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए आपकी यूरिन से, वाटर से और सोप से. कलेक्शन एट होम और लेबोरेटरी. कलेक्शन इन द लेबोरेटरीज इज प्रिफर. अगर अपन बात करें कि अगर आप होम कलेक्शन करो या फिर लेबोरेटरी कलेक्शन करो तो दोनों कलेक्शन में ज़्यादा प्रीफर अपन लेबोरेटरी कलेक्शन करते हैं. इफ कलेक्टेड एट होम द सैंपल शुड बी डिलीवर्ड टू द लेबोरेटरी विद इन 30 to 60 मिनट्स. अगर आप होम कलेक्शन कर रहे हो या फिर घर से आप कलेक्शन करके दे रहे हो तो 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर वो लेबोरेटरी में परफॉर्म हो जानी चाहिए, फिर 30 से 60 मिनट के अंदर लेबोरेटरी में पहुंच जाना चाहिए. ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल. कीप द सैंपल क्लोज टू बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. आप जब
सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो जो टेम्परेचर होता है सैंपल का वो 20 से 37 डिग्री सेल्सियस बोले तो बॉडी टेम्परेचर क्लोज होना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव हीट और कोल्ड, वो अवॉइड करते हैं अपन एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड को। नेक्स्ट होता है आपका लेबलिंग। क्लियरली लेबल द कंटेनर विद पेशेंट नेम, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, पीरियड ऑफ एक्सचेंज। लेबलिंग में सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका पेशेंट का नाम क्या, डेट लिखोगे, टाइम ऑफ कलेक्शन लिखोगे और पीरियड ऑफ एब्सेंस मतलब आपका कितने टाइम तक आपने या फिर जो एजुकेशन गैप होता है वो कितना है। इंफॉर्मेशन टू रिपोर्ट, inform the laboratory if any portion of the sample was lost, there was difficulty during collection, medication or illness may affect the result। जब भी आप लेबोरेटरी में सैंपल दोगे तो उस दौरान आप जब सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कोई सैंपल बाहर गिर गया हो सकता है कि सैंपल कलेक्शन के दौरान आपको कोई डिफिकल्टीज या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, मेडिकेशन या फिर आपको कोई बीमारी वगैरह हो तो उसकी वजह से आपके रिजल्ट के अंदर अफेक्ट आ सकती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेबोरेटरी को या फिर जो भी लेबोरेटरी स्टाफ है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्शन, अपन ने अभी कलेक्शन पढ़ा है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस। पहला, इंश्योर एक्यूरेट सीमन एनालिसिस, अपन सीमन एनालिसिस को बिल्कुल एक्यूरेसी से रिजल्ट दे पाए। प्रिवेंट्स कंटामिनेशन, कंटामिनेशन से प्रिवेंट हो। प्रोवाइड्स रिलायबल रिजल्ट्स फॉर फर्टिलिटी इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। हेल्प्स इन डायग्नोसिंग मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला जो एनालिसिस है वो यही है कि अपन को मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए अपन सीमन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन एनालिसिस देखते हैं कि अपन को सीमन एनालिसिस के लिए कौन कौन से केस में अपन सीमन एनालिसिस परफॉर्म करवा सकते हैं। सीमन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमन एंड स्पर्म। जब अपन सीमन एनालिसिस करते हैं तो इसमें यह देखा जाता है कि सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, उसके क्या क्या इंडिकेशंस। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपन को क्या क्या इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। टू असेस स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, morphology, sperm quality in men who are unable to father a child। सबसे इम्पोर्टेंस आपका सीमन एनालिसिस का यही है कि अगर आपको स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या सीमन काउंट क्वालिटी का पता लगाना है जो कि अनेबल है फादर अ चाइल्ड, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे पुरुष जो कि फादर बनने के लिए अनेबल है तो उसको स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के लिए इन्वेस्टिगेशन करानी होती। पोस्ट वेसेक्टमी फॉलो टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ स्पर्म आफ्टर वेसेक्टोमी प्रोसीजर, कि मेल्स के अंदर अगर वेसेक्टोमी प्रोसीजर परफॉर्म हुई है तो उसके बाद में अपन ये चेक करते हैं कि अपनी जो सर्जरी है वो सक्सेस हुई है या फिर नहीं हुई, या फिर जो अपना स्पर्म है वो एब्सेंस है या फिर नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी अपन सीमन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स टू डायग्नोज कंडीशन सच एज एजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड पुअर स्पर्म मोटिलिटी। अपन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स की बात करें जैसे एजियोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म की एब्सेंस हो, ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट लो हो और पुअर स्पर्म क्वालिटी, तो इन सब चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, सीमन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। असेसमेंट बिफोर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, बिफोर प्रोसीजर सच एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये दो मेथड होते हैं आपके, एक तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और दूसरा होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अपन को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट परफॉर्म कराना होता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो होता है उसको परफॉर्म करवाने से पहले अपन को सीमन एनालिसिस परफॉर्म करवाना होता है। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मेल इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, अपन जब भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो तो इसके लिए अपन को सीमन एनालिसिस परफॉर्म करवाना पड़ेगा। सबसे पहले suspected infections to detect the presence of white blood cells or microorganisms in semen which may indicate infection of the male reproductive tract। अगर आपको
MRT बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन इंडिकेट हो रहा है, सीमन के अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कुछ वाइट ब्लड सेल्स अगर उसको प्रेजेंस हो रहा है तो वो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है, तो उसको डायग्नोस या फिर उसको इंडिकेट करने के लिए भी अपन सीमन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। आफ्टर टेस्टिकुलर इंजरी और सर्जरी टू असेस द इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा और सर्जरी ऑन स्पर्म प्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी, कि अगर आपने कोई टेस्टिकुलर सर्जरी करवाई है, कोई इंजरी आपको हुई है, तो उसके बाद में अपन ये चेक करवाते हैं कि सर्जरी के बाद में आपके स्पर्म का प्रोडक्शन या फर्टिलिटी के ऊपर कोई फर्क या फिर कोई इफेक्ट तो ना पड़ा हो। Hormonal or genetic disorders. To investigate infertility caused by hormonal imbalance or genetic abnormalities. हार्मोनल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी अपन सीमन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये आपके इन्वेस्टिगेशंस या फिर आपके इंडिकेशंस है सीमन एनालिसिस। थैंक यू गाइस।